साथियों, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आपने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों में जान होती है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि इंसान की तरह सांस लेते हैं और मांसाहारी पौधे भी होते हैं जो कीट पतंगों को पकड़ लेते हैं। और हाँ, आपने देखा ना, छुई मुई का पौधा आपके स्कूल में लगा हुआ था, जरा सा हाथ लगाओ तो मुरझा जाया करता था। और ये जो जितने भी पौधे हैं, इनके अंदर भी जीवन होता है, ये मृत नहीं होते, इनमें जीवन होता है। इसकी खोज की थी, इस बात को प्रूव किया था, सिद्ध किया था हमारे भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। उन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है, इसके अंदर भी वो सब लक्षण होते हैं जो कि एक आम आदमी के जीवन के अंदर होते हैं। शरीर के सभी लक्षण, ये भी बड़ा होता है, ये भी सोता है, ये भी पैदा होता है, ये भी जवान होता है, इस पर भी फल लगते हैं, ये भी अपने संतान को बढ़ाता है और अपने समय के साथ ये भी खत्म हो जाता है, मर जाता है। साथियों, आज का टॉपिक वास्तुशास्त्र के इस पहलू के बारे में बताएगा कि किस तरह से हम ये जानते हैं वास्तु में कि जो चीज़ें निर्जीव होती हैं उनकी दुनिया अलग, और जो चीज़ जीवित होती है उसको कभी भी किसी तरह से कष्ट देना, उसकी आत्मा को, उसके दिल को दुखाना या उसके शरीर को कहीं काट छांट करना अच्छा नहीं होता। बोनसाई को लेकर बहुत सारी बातें, तरह तरह की भ्रिकुटी तंज आती है और लोग कहते हैं हम तो बहुत पसंद करते हैं बोनसाई को, और एक दूसरा समूह और भी है जो कि बोनसाई के बहुत ज़्यादा विरुद्ध है। चलिए, आज हम करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम एक खास टॉपिक ले रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और बहुत बार तो जो सोशल मीडिया होते हैं उसके ऊपर, और बहुत बार जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, उनमें भी चर्चा चल पड़ती है। आपस में बहस शुरू आती है, एक कहता है कि ये ठीक, दूसरा कहता है ये ठीक। लेकिन बोनसाई को लेकर अभी लोग समझ नहीं पाए कि बोनसाई हमारे घर में बरकत करती है, वृद्धि करती है, विकास करती है, या फिर कुंठित कर देती है, संकुचित कर देती है विकास को। आज का टॉपिक आपके सामने बहुत ही बढ़िया, पेड़ पौधों का अजब संसार, वास्तव में बोनसाई से जुड़े हुए कुछ खास तथ्य है। जी हाँ, आज आपको बताएंगे कि जो बोनसाई होती है, बोनसाई कहते हैं किसको हैं, जो महावृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जिन्होंने कि आगे चलकर बड़ा पेड़ बनना था, चलने वाले रास्ते के मुसाफिरों को वहां पर उन्होंने आश्रय देना था, पक्षियों की जगह बनती और बहुत सारे उस पर पत्ते लगते, उस पर फ्रूट लगते या कुछ भी लगता, तो धीरे धीरे वो सब का सब आगे बढ़ता चला जाता। और ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी उम्र सैकड़ों नहीं, हजारों वर्षों में भी होती है। अब देखिए, एक ऐसा पौधा जिसे हम कहते हैं, ये आमतौर पे आपने देखा होगा, पीपल, बड़, पाकड़, जिसको पिलखन भी बोलते हैं, वो बनियान ट्री भी इसको बोल देते हैं। ये जितने भी पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे और भी हैं जिनकी कि हमारी बहुत सारी संस्कृतियों में पूजा की जाती है, इनको पूज्य मानते हैं। बड़ मावस का नाम सुना होगा ना आपने, और पीपल के भी बहुत से त्यौहार होते हैं, और पीपल तो हर शनिवार को पूज्य हो जाता है। वैसे तो हर समय पूज्य है, लेकिन शनिवार को जो है इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितने भी पेड़ पौधे पूज्य हैं उनको जो है अगर आप छोटा करते हैं तो आप उनको अपने घर में रखते हैं, तो ये अच्छा, वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। आप उसकी जो है जड़ें इसकी काटते हैं, पहले जड़ें काटते हैं, यानी इसकी जो है कोई भी पौधा होता है उसमें जड़ें दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी रूट होती है और एक होती है सेकेंडरी रूट, जिसको क्राउन रूट कहते हैं हम लोग। तो जो प्राइमरी रूट होती है, जो मेन बेसिक रूट होती है, जब उसको काट देते हैं, कतर देते हैं, तो ये क्या हुआ, आपने किसी की जड़ें काट दी। सुना है ना कि उसने उसकी जड़ें काट दी, कैसा लगा। और जब उसके साइड के जो पत्ते हैं, उसकी टहनियाँ काटते हैं, तो कहते हैं उसने उसके पर कतर दिए, और उसने उसको यहाँ से काट दिया, वहाँ से काट दिया, यानी विकास होने से रोक दिया। अब ये जो पौधे होते हैं, जितने फिग के पौधे भी होते हैं, बहुत सारे जो बड़े पेड़ बनते हैं, उनको अगर इस तरह सजाते हैं, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया, आपको समझ में आता होगा तो आता होगा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि इसमें सुंदरता कहाँ से आई। क्या ब्यूटी इसमें दिखाई दे रही है आपको? मुझे तो इसके अंदर मनुष्य दिखाई दे रही है साथियों, मेरा विचार तो ये है। और जब मैं ये मान लेता हूँ कि इनकी जड़ें काट दी किसी ने और छोटे से प्याले में लगा दिया, ये जो महावृक्ष बनता, हजारों साल जीता, उसको आपने छोटी सी जगह पर कुंठित कर दिया। ये तो ऐसा हो गया कि हाथी का बच्चा आज पैदा हुआ और आपने उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, उसी के साइज के, और आपने कहा कि तुझे खाने को देता रहूँगा, पीने को देता रहूँगा,
ना तुझे आज इसके बाद में जीने दूंगा, ना तुझे मरने दूंगा, ना तुझे बढ़ने दूंगा, ना तुझे घटने दूंगा, अब तू ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये जेल हो जाती है बहुत बड़ी। तो ये जो है छोटे से किसी बाउल में सजाना वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। और जब साइडों से इनकी टहनियाँ आप कतरते हैं तो क्या होता है, एक आभा मंडल, कुछ ऐसी शिराएं चलती हैं, ऐसे आभा मंडल चलते हैं जो कि लहरों की तरह से किसी भी पौधे से बाहर निकलते हैं। तो जब उसके साइड की पत्तियां काट देते हैं, टहनियां काट देते हैं, तो वहां पर उनके विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और पौधों से जो आपको बेनिफिट मिलना था, जो आपको लाभ मिलना था, वो नहीं मिलता। और 1% सोच लेना, अगर ये पौधा रो रहा है, ये मान लेना, अगर ये पौधा रो रहा है, तड़फ रहा है, परेशान हो रहा है, तो ये आपको कोई दुआएं नहीं दे रहा, ये आपके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहा है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, ऐसे पौधा कहीं दिखाई देता है, महावृक्ष आपको किसी उसमें लगा हुआ, तो इसको जाके कहीं जंगल में लगाइए और देखिए 5, 10, 15 साल के बाद कितना बड़ा पेड़ बना और आपके दिल को बहुत बड़ी खुशी होगी। शायद वो खुशी आपको अपने घर के छोटे से प्याले में लगाकर ना मिलती। आगे चलते हैं। छोटे पौधे की बोनसाई बना लें, हाँ लगाएं। जो पौधे जो बहुत बड़े महावृक्ष नहीं बनते, छोटे पौधे, जैसे कि आपने देखा है कि संतरे की, छोटे से नींबू की या संतरे की जो बोनसाई होती है वो देखने में अच्छी होती है और ये महावृक्ष बनने वाले पौधे नहीं होते और इनको ज़्यादा कतरना भी नहीं पड़ता, इन पे फल भी आते हैं। और आपने देखा फेंगशुई में इसकी बहुत तारीफ की जाती है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में ऐसे पौधों की बोनसाई लगाने के लिए वहाँ पर बताया भी जाता है। और ये जो है, ये पौधे इसमें भी फलते फूलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आगे चलेंगे। ये देखिए कैसा लगा, कैक्टस भी अच्छे नहीं होते। पेड़ पौधों का अद्भुत संसार की बात आज हम कर रहे थे, तो ये जो आप देख रहे हैं कैक्टस के पौधे, वास्तु इसकी भी तारीफ नहीं करता। कोई भी चीज़ ऐसी जो देखने में चुभती मालूम पड़े, हाथ में अगर चुभ जाए तो उसका कांटा जहरीला होता है, बहुत देर तक आपको जो है जहर जैसा आपको अनुभूति देता है। अंदर से इसमें से दूध निकलता है तोड़ने पर, जो कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है और आपकी स्किन के लिए आपको ट्रबल दे सकता है। आपको याद होगा जो पहले छोटे छोटे बच्चे हमारे टाइम में तो खेतों में बहुत भागते थे और खेतों में अपने आप जंगली पौधे, जिसको कहते हैं आक के पौधे, उग जाया करते थे। वो जो आक होता था, उसका अगर कहीं से उसका दूध, कहीं से पत्ता टूट गया, उसका दूध किसी बच्चे के हाथ पे लगता था, तो हम सब कहते थे इसको जल्दी से धो दो वरना आपका हाथ जल जाएगा। जलना तो नहीं होता था, लेकिन वो एलर्जी करता था। तो अब ये जो पौधे जितने भी इस टाइप के होते हैं वो सब के सब जंगली पौधे होते हैं और ये चाहते क्या हैं, सुनसान सन्नाटा वीराना, बारिश ना हो, इंसान ना हो, पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाए और वहाँ पर इंसान दिखाई ना दे। ये देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब के सब जो है हमारे कल्याण के लिए होते होंगे। लगाने वाले जिनको शौक होता है वो लगाते होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, गहरी और बहुत अंदर की बात बता रहा हूं मैंने जिन लोगों को इन पौधों से प्यार करते देखा, उनको मैंने एकाकी जीवन जीते हुए देखा, अपने आप में सिमट के रहते हुए देखा, इंट्रोवर्ट देखा, खामोश देखा। और जब किसी पे भड़कते हैं तो बुरी तरह से भड़क जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं तो बड़ी बुरी तरह से करते हैं। ये क्या है, एक साइकी की कंडीशन होती है। ऐसे पौधों को पसंद करना, अपने घर में लगाना, ड्राइंग रूम में लगाना, अपने बेडरूम में लगा देना, यहाँ कहीं भी लगा देना, ये कोई अच्छा सिम्टम मेरे हिसाब से तो नहीं होता। अगर किसी को अच्छा लगता हो तो लगे। ये देखिए कैसा लगा, ये भी कैक्टस है। इस कैक्टस को देखने के बाद में कोई तो कहेगा बहुत सुंदर, कोई कहेगा बहुत प्यारा, कोई कहेगा बड़ा क्यूट, लेकिन आपको कैसा लगा आप अपने दिल से पूछिए। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा आपको मेरा ये चैनल, अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बड़ा कीमती है मेरा ये चैनल। और हाँ, अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर देना और साथ में इसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी करना, आपस में शेयर करना एक दूसरे से। बहुत गहरी बात मैंने बता दी, इतने गहराइयाँ आपको पता नहीं चलती आमतौर पर यूट्यूब वीडियो पर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसको फिर से हम एक बार छानेंगे विज्ञान की दृष्टि से। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।